दोस्तों, कल्पना कीजिए रात का वक्त है। अयोध्या की सीमा पर एक विशाल पर्वत हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। भरत जी जो नंदीग्राम में एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, उन्होंने अचानक ऊपर देखा। एक भयंकर आकृति हाथ में पूरा द्रोणागिरी पर्वत लिए बिजली की रफ्तार से अयोध्या की तरफ बढ़ रही है। भरत जी को लगा ये रावण की कोई नई चाल है। उन्होंने बिना देरी किए अपना अर्थ बाण निकाला। ये टकराव कोई आम युद्ध नहीं था, ये था शक्ति और धर्म का एक अनोखा मिलन। भरत जी का बाण हनुमान जी को लगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा तर्क है। हनुमान जी चाहते तो उस बाण को पकड़ सकते थे या रास्ता बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उस बाण पर श्री राम नाम लिखा था। श्री राम भक्त हनुमान ने श्री राम नाम के बाण का अपमान करना उचित नहीं समझा और स्वयं नीचे गिर गए। गिरते वक्त उनके मुख से निकला राम राम राम। भरत जी ये सुनकर दंग रह गए कि एक राक्षस राम का नाम कैसे ले सकता है। वो दौड़कर हनुमान जी के पास पहुंचे। यहाँ शुरू होता है रामायण का सबसे बड़ा इमोशनल पल। भरत जी ने हनुमान जी का सिर अपनी गोदी में रखा और पूछा, आप कौन हैं? जब हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और वो संजीवनी लेकर जा रहे हैं, तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने कहा, मेरी वजह से मेरे भाई की जान खतरे में है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जो उनकी शक्ति को दिखाता है। भरत जी ने कहा, हे वीर, आप मेरे बाण पर बैठ जाए। मैं अपने बाण की गति से आपको पलक झपकते ही लंका पहुंचा दूंगा। भरत जी का ये कहना कि वो एक पर्वतधारी हनुमान को अपने बाण पर बिठाकर लंका भेज सकते हैं, ये दिखाता है कि उनके पास कितनी एडवांस अस्त्र विद्या थी। भरत जी की मिसाइल टेक्नोलॉजी उस वक्त भी कितनी पावरफुल थी, ये इसका प्रमाण है। हनुमान जी भरत जी की शक्ति देखकर प्रभाषित हुए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी गति से पहुंच जाएंगे। यहाँ एक गहरा तथ्य है। भरत जी ने हनुमान जी को रोक कर कहा, उनका वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्हें नए जोश से भर दिया। हनुमान जी को एहसास हुआ कि अयोध्या में भी उनकी तरह कोई है जो पल पर राम जी का इंतजार कर रहा है। भरत जी का विरह और भक्ति ने हनुमान जी को और भी ज्यादा एनर्जी दी। भरत और हनुमान जी का ये मिलन हमें सिखाता है कि गलतफहमी में भी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। भरत जी ने पहले बाण चलाया, लेकिन सच जानते ही चरण पकड़ लिए, और हनुमान जी ने इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी एक बाण से हार स्वीकार की, सिर्फ राम नाम के सम्मान में। ऐसे होते हैं राम भक्त। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।